नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। तो दोस्तों, आप अपना कॉपी और पेन हाथ में रखें और जैसे प्रश्न आते हैं आप अपना उत्तर कॉपी में लिख लीजिए और फिर जैसे मैं करवाता हूँ उसके आधार पर आप उसका मिलान कीजिए कि आपका सही है या गलत है। 60 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए और किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। तो चलो चलते हैं, जुड़ जाइए जल्द से हमारे पेपर सेट के साथ और डेली पेपर सेट लीजिए क्योंकि ये आपको दिल्ली पुलिस में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, मनमोहन महलनोबिस, दादाभाई नौरोजी या वी.के.आर.वी. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 2 पे चलते। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते क्वेश्चन 3 पे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। आगे चलते क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं या पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। आगे चलते। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन 9। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था दोस्तों? ये हिरोशिमा पे और दूसरी बार नागासाकी पे। ये दोनों देश कहाँ के? जापान के हैं। आगे चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल संबंधित हो जाएगा ध्वनि से। ध्वनि की मात्रा मापी जाती है डेसिबल में, कितने डेसिबल की ध्वनि है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा। आगे चलते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी हो जाएगी केरल में। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को बीच में से ना छोड़िए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है एवं आपको बहुत फ़ायदा देगा। आइए चलते क्वेश्चन 15। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? समुद्री तट सतह पर भूकंप। क्वेश्चन 16। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक किसने? महबूब उल हक ने। क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एग मार्क के द्वारा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो
कब? 1948 हो जाएगा इसका सही आंसर। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार एफ बेंटिंग ने। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। आगे चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन हो जाएगी फफूंद से। आगे चलते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन 25 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशूल। क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये हो जाएगा नेपाल। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो क्या था? इसका हो जाएगा यंग इंडिया। आगे चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे चलते क्वेश्चन 29। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किसको? सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को। तो इसमें ऑप्शन में राजगुरु है, तो इसका सही आंसर राजगुरु हो जाएगा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये हो जाएगी आगरा। आगे चलते क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ताजी सब्जियां। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त होती है किससे? ये हो जाएगा फफूंद से। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हो जाएगी। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन 37 में चलते दोस्तों। वाहनों के अग्रद्वीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये परवलयीय दर्पण या उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे चलते। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। क्वेश्चन 39। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा निक्रोम। क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? यस्दीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन 42। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें किस कण की जरूरत होगी? न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशूल। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा टेट्रा इथिल सीसा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो नेहरू ट्रॉफी हो जाएगी फुटबॉल से संबंधित। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन 47, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात ट्यूब। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति चिप। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एवं आज के जीके के अंतिम क्वेश्चन में। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समूह प्रमुख सागर तैरकर पार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। अब चलते दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चनों पे। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से करना। अगर दोस्तों आपको कॉपी में नोट करते हो तो ठीक है, अगर नोट नहीं करते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल निशा क्लासेज से जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्वेश्चन 51 में चलते हैं। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन 52, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। आगे चलते क्वेश्चन 54 में। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD-ROM। क्वेश्चन 55, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अर्थमेटिक या लॉजिक। क्वेश्चन 56, CPU के ALU में होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन 57, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कंप्यूटर के ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 58, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ए प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए। 59वां क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आज का अंतिम एवं फाइनल क्वेश्चन नंबर 60, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कल, तब तक के लिए जय हिंद।